नरः नानुग्रयातना नान्ये यातन्मे व्याख्यातुमर्हसि। भन्न पठाउनु त्यो माइक अलिक उहाँको साउन्ड अलिक घटाइदिइहाल्छ नि उता त्यो बजेको साउन्ड उहाँ अङ्कललाई भन्नु। अदुनेह महाभाग यथैव नरका नरः नानुग्रयातना नान्ये यातन्मे व्याख्यातुमर्हसि। अदुनेह महाभाग यथैव नरका नरः नानुग्रयातना नान्ये यातन्मे व्याख्यातुमर्हसि। नाम उपासक बाबु घरको मान्छेलाई भन्नु न उहाँलाई चाहिँ पठाउनु भन्नु न उहाँलाई जानु भन्नु न। अधुना संप्रति इव इस भौतिक जगत में महाभागा हे महान ऐश्वर्यवान तथा भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी यथा जिससे एवं निसंदेह नरकान नारकीय स्थितियां जिनमें अधर्मियों को रखा जाता है नरह मनुष्य नाना अनेक प्रकार के उग्र भयावह शादी का है यातनाओं या कष्टों को न यह नहीं भोगे तत् वह मैं मुझसे व्याख्यातुमर्हसि कृपा करके वर्णन करें। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्री कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा अनुवाद। हे परम भाग्यशाली तथा ऐश्वर्यवान सुखदेव गोस्वामी इसका माइक है आपके पास जल्दी लाइए ना कब लाएंगे कथा खत्म होने के बाद लाएंगे नहीं ये हो गया ये कौन लाया ये जो लाया तो उसको माइक तो लाना चाहिए ना माइक बोले थे तो बोले कि नहीं माइक है बोले थे सब माइक स्टैंड कर दे ये भी चलेगा इधर सामने आ जाए इधर यसको त ब्याट्री चार्ज गरिराखेको छ त्यो ल्याउनु न अनि बजिहाल्छ त तल चार्ज गरेको छ अघि मैले लगाएको ब्याट्री चार्ज यसको ब्याट्री चार्ज गरेको छ ल्याउनु न त्यो माइकको होइन त्यसको ब्याट्री चार्जिङमा लगाएको छ नि त त्यो ल्यायो भने त बजिहाल्छ त हजुर हजुर अहिले त तपाईँ यो यसमै लगाइराख्नु त यो हाम्रो यतिलाई त कभर गरिहाल्छ नि त माथि एकमा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे परम भाग्यशाली तथा ऐश्वर्यवान सुखदेव गोस्वामी आप
अब कृपा करके मुझे बतलाएं कि मनुष्यों को किस प्रकार उन नारकीय स्थितियों में प्रवेश करने से बचाया जा सकता है जिनमें उन्हें भीषण यातनाएं सहनी पड़ती है। तात्पर्य 5वां स्कंद के 26वें अध्याय में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया है कि जो लोग पाप कर्म करते हैं उन्हें नरक लोकों में प्रवेश करने के लिए तथा कष्ट उठाने के लिए बाध्य किया जाता है। क्योंकि महाराज परीक्षित भक्त है, अतः उन्हें चिंता है कि किस प्रकार रोका जा सकता है। वैष्णव परम दुखी होता है। दूसरे शब्दों में उसे निजी कष्ट नहीं होता, किंतु दूसरों को दुखी देखकर वह दुखी होता है। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, मुझे अपने लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैंने आपके दिव्य गुणों का गुणगान करना सीख लिया है। अतएव मैं भाव समाधि में प्रवेश कर सकता हूँ। किंतु मेरी एक समस्या है कि क्योंकि मैं धूर्तों तथा मूर्खों के विषय में सोच रहा हूँ, जो माया सुख अर्थात भौतिक क्षणिक सुख में लगे हैं और जिन्हें आपकी भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है। वैष्णव के समक्ष यही समस्या रहती है। क्योंकि वैष्णव पूर्णतया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरणागत होता है, अतएव उसकी अपनी कोई समस्या नहीं होती, किंतु पति बद्ध आत्माओं के प्रति दयालु होने के कारण वह उसको इस जीवन में तथा अगले जीवन में नारकीय जीवन से बचाने की योजनाओं के विषय में सदैव सोचता रहता है। इसलिए परीक्षित महाराज ने उत्सुकता पूर्वक श्रील सुखदेव गोस्वामी से ये जानना चाहा कि मानवता को किस प्रकार नरक में गिरने से बचाया जा सकता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी पहले ही बता चुके थे कि किस प्रकार नारकीय लोगों में प्रवेश करते हैं, और वो ये भी बता सकते थे कि किस प्रकार से बचाया जा सकता है। बुद्धिमान मनुष्य को इन उपदेशों का लाभ उठाना चाहिए, किंतु दुर्भाग्यवश संपूर्ण जगत में कृष्ण भावनामृत का अभाव है। अतः जो लोग अज्ञान घोर अज्ञान से पीड़ित है, इस जीवन के बाद के जीवन में विश्वास तक नहीं करते, उन्हें अगले जीवन के विषय में आश्वस्त कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो भौतिक भोग के पीछे भागने में मदान्ध प्राय हो चुके हैं। फिर भी हमारा एवं विज्ञ जनों का कर्तव्य है कि उनको बचाएं। महाराज परीक्षित उनके प्रतिनिधि हैं, तो उन्हें बचा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है श्रीमद् भागवतम के इस प्रवचन पर। बहुत महीने से हम लोग भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग को ये ज्ञात है कि किस तरह ये शरीर है अलग है, और शरीर को चलाने के लिए जो आत्मा है ये अलग है। तो आधुनिक समाज में जो लोग हैं इसको नहीं मानते हैं कि आत्मा जैसा कोई वस्तु है, तो उनको हम लोग कैसे
बता सकते हैं, क्योंकि वो शास्त्र को नहीं मानते हैं तो उनको हम लोग नहीं समझा सकते हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं, ब्रह्मा जी को ज्ञान देने वाले प्रथम व्यक्ति ही आकर उनको समझाया जाए तो भी वो लोग नहीं समझेंगे। इसलिए ये बहुत ही कठिन है वर्तमान समाज में, और ज्यादातर लोग तो अगले जीवन या इस शरीर के पश्चात आत्मा जाता है दूसरे शरीर में, ये विश्वास नहीं करते हैं, उनको नास्तिक कहा जाता है। तो यहाँ पर अभी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं कि अगले पंचमे स्कंद श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद में नरक के अलग अलग 28 प्रकार के नरकों के बारे में वर्णन किया गया था। ये जो नरक का जो वर्णन है तो बहुत ही भयावह स्थिति है। तो उसका वर्णन उन्होंने किया कि अलग अलग प्रकार के जो कार्य करते हैं ऐसे लोग को अलग अलग प्रकार के नरकों में रखा जाता है। आप लोग ने लाइट लगाया, ये लाइट किसी तरह भी काम का नहीं रहा, न मैं आप लोग को देख सकता हूँ, आप लोग में पूरा काला आ रहा है और पढ़ने के लिए भी नहीं है। एक लाइट तो यहाँ होना चाहिए था। अभी रहने दीजिए, दूसरे बार से ऐसे गलती मत कीजिए। कम से कम बुक कैसे पढ़ा जाए, तो यहाँ तो होना चाहिए ना। लेने गए हैं, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे सारांश में मैं पढ़ के आप लोग को सुनाता हूँ कि किस प्रकार के हम लोग पाप कर्म करेंगे तो किस प्रकार का नरक यातना हमें मिलेगा। तो ये जो शरीर से आत्मा निकलने के बाद 28 प्रकार के नरकों का वर्णन यहाँ बताया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लोग को डराना, ये सत्य है, हम सब कोई जानते हैं ये शरीर हमारा ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, कुछ आज या कल या 10 साल के बाद ये शरीर नष्ट होगा या ये शरीर से आत्मा निकल जाएगा। तो निकलने के बाद फिर हम लोग जिस प्रकार का कार्य करेंगे उसी प्रकार का हमें ये आत्मा को उस शरीर में डाला जाएगा। यहाँ पे बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति दूसरे का धन या पत्नी या संपत्ति चुराता है उसे तामिश्र नामक नरक में डाला जाता है। यदि कोई छल कपट से पराई स्त्री का उपभोग करता है तो उसे अंध तामिश्र नरक की कठिन यातना सहनी पड़ती है। उस मूल पुरुष जो देहात्म भाव से व्यस्त रहता है और इसी सिद्धांत के आधार पर अन्य जीवात्माओं का हिंसा करके अपना तथा अपना परिवार का पालन करता है, उसे रौरव नामक नरक में डाला जाता है। इस प्रकार 28 प्रकार के जो नरक है उसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में बताया गया है। तो ये सब सुनने के पश्चात जब सुनते हैं कि परीक्षित महाराज, तो परीक्षित महाराज के शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो ऐसे जो व्यक्ति है जो शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन नहीं करते हैं, उनकी दुर्दशा को देखकर वो पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, अब आप कृपा करके मुझे बताएं कि लोग इस प्रकार के नरक भोगते हैं तो उनको इस नारकीय स्थिति से कैसे बचाया जा सकता है। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के भक्त दूसरे जो व्यक्ति है उनकी दुख अगर हो तो उससे दुखी हो जाते हैं। जैसे कोई भगवान के भक्त नहीं है तो क्या है, दूसरे को मारकर भी वो लोग सुखी होना चाहते हैं, है कि नहीं। सुसाइड बॉम्बर है, वो लोग दूसरों को मार के
फिर वो खुशी होना चाहते हैं। लेकिन भगवान के भक्त संसार के जितने लोग हैं वो सभी लोग सुखी हो जाए और सभी लोग दुखमय स्थिति से बाहर निकल के जाए, ये चाहते हैं। जब परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछे कि लोगों को नरक से कैसे बचाया जा सकता है, तो फिर यहाँ उत्तर में सुखदेव गोस्वामी बताना शुरू करते हैं। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, हे राजन, यदि मनुष्य अपनी अगली मृत्यु के पूर्व या इसी जन्म में 3 प्रकार से पाप होते हैं। शरीर से पाप होता है, मन से पाप होता है, वाणी से पाप होता है। ये तीनों पाप धर्म शास्त्रों के अनुसार वो फिर प्रायश्चित कर लेता है, तो फिर उसे अगले जीवन में उसे भुगतना नहीं पड़ता है। अगर उसने नहीं किया तो प्रायश्चित नहीं किया तो उसे अगले जीवन में भुगतना होगा, है ना। तो हम देख सकते हैं कि जब किसी का देहांत हो जाता है, कोई शरीर छोड़ देता है, तो सब लोग क्या बोलते हैं? धर्मेंद्र जी हम लोग को छोड़ के चले गए, कितने अच्छे थे, हम लोग को छोड़ के चले गए। अब कहाँ गए? फिल्मी दुनिया में आ सकते हैं, शायद अच्छा कार्य किए हो तो हीरो बन के आ सकते हैं, नहीं तो हीरो के रोल के साथ जो कुत्ता खेलता है उसके साथ आ सकते हैं। हमें बुरा लग सकता है, लेकिन भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जीवन के अंत समय में हम जिसको स्मरण करेंगे हम उसी जीवन में जाएंगे। अगर वो भगवान के महान भक्त थे तो जीवन के अंत समय में उन्होंने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का उच्चारण किया हो तो हो सकता है फिर भगवान के धाम प्राप्त हो, या बहुत सारे पुण्य कर्म किए होंगे तो स्वर्गलोक प्राप्त होगा, नहीं तो बहुत निंदनीय कार्य किए हैं जो 28 प्रकार का जो वर्णन है, फिर उसके अनुसार उनका जन्म होगा। लेकिन उनका जो शरीर था वो क्या किया? जला दिया गया या जला दिया जाएगा? जला दिया, आपको पता हो गया, अंत्येष्टि हो गया, हो गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है ना भारत के चलचित्र क्षेत्र के इतिहास में। लेकिन जब आत्मा निकल गया, वो कोई भी हीरो हो वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन ये पूछते हैं कि आत्मा कहाँ जाता है? हाँ, तो फिर यह बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति को जानना चाहिए कि पाप कर्म उसके लिए हानिकारक है, मुझे पाप कर्म नहीं करना है। क्या क्या है पाप कर्म? आप लोग जानते हैं, जुआ खेलना, नशा करना और मांसाहार करना और व्यभिचार करना, वैवाहिक जीवन के बाहर के शारीरिक संबंध है, ये 4 पाप कर्म होते हैं। तो ये जो पाप कर्म करके वो व्यक्ति क्या होता है? दंडित होता है। लेकिन यह बताते हैं कि ऐसे जो प्रायश्चित क्या फायदा? कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है, जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है तो फिर दंडित होता है, दंडित होने के पश्चात फिर बाहर निकलता है, फिर चोरी कार्य करता है, फिर वो सरकार उसको दंडित करता है। इसी तरह उसको अलग अलग प्रकार के जो दंड मिलते हैं। इसी तरह कोई व्यक्ति प्रायश्चित करता है तो प्रायश्चित करने से फिर उसके पाप कर्म नष्ट नहीं होते हैं, तो फिर दूसरा फिर पाप कर्म करता है। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ परीक्षित महाराज बताते हैं, ये जो प्रायश्चित है ये तो क्या है? हाथी स्नान जैसा ही है। हाथी बहुत भारी शरीर ले जाके सरोवर में स्नान करता है और बाहर निकलता है, फिर वो सूंड से अपने ऊपर ही वो रेत को डालता है। तो ऐसे प्रायश्चित क्या फायदा है? तो फिर बताते हैं
कि यदि कोई व्यक्ति वैद्य द्वारा बताया गया औषधि को खाता है, लेता है, तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो पालन नहीं करता है तो फिर वो ठीक नहीं होगा। यह बताते हैं। फिर बताते हैं कि अलग अलग प्रकार के प्रायश्चित होते हैं। उसे क्या करना चाहिए? तपसा ब्रह्मचर्य समय न दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम ये नियम का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना चाहिए। इंद्रियों को दमन करना चाहिए। इस तरह अलग अलग पाप कर्म करने से बचना चाहिए और धार्मिक कार्यों में लगना चाहिए। फिर इतना बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो परीक्षित महाराज चुप बैठे, कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। हाँ, कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो फिर सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं? ज्ञान के स्तर को बढ़ाते ले जाते हैं। हाँ? अभी शिष्य संतुष्ट नहीं है तो उच्च ज्ञान दिया जाता है। तो फिर अंतिम उपाय बताते हैं। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव प्रायण अगन गुणवंती काष्णेय निहारमिव भास्कर। अगर कोई व्यक्ति ऐसे जो पाप कर्म करता है, जो पाप कर्म उसके निरस्त हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या कार्य किया जाए बताते हैं। जिस प्रकार ऐसे हम लोग कभी कभी गंगा स्नान जाते हैं, है कि नहीं? कभी कभी घर में कुछ कार्य करते हैं, जैसे ये माइक में बज रहा है अष्टजाम, हरे कृष्ण महामंत्र भी करते हैं। फिर दूसरे दिन से हम लोग पाप कर्म करना चालू ही करें तो इससे कार्य का क्या लाभ है? कुछ लाभ नहीं है। ये तो ऐसे ही है जिस प्रकार बांस जानते हैं, बेम्बो, उसके नीचे खरपतवार रहते हैं, उसमें हम लोग आग लगा देते हैं तो क्या होता है? वो सभी जल जाता है। जैसे ही बारिश का मौसम आएगा तो फिर क्या होगा? वहां से बहुत सारे घास फूस उग जाएंगे, है कि नहीं? हमने तो देखे थे कि वो जल गया है, पूरा राख हो गया था। फिर क्यों बरसात के टाइम में क्यों वो उग गए बारिश होने के साथ? क्योंकि उनके जो जड़ नहीं जले थे। इसी तरह हमारे जीवन में भी कभी कभी हमारे मंदिर में लोग आते हैं, हमारे मंदिर में ये 4 कार्य वर्जित है। कभी कभी लोग शराब का बोतल लेके हमारे मंदिर में आते हैं, गुरुजी ये चढ़ा दीजिए, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि आप लोग नेपाल गए होंगे, कितने जन गए होंगे? वहां तो शराब हर जगह मिलता है ना, हर जगह दवाई दुकान छोड़ के सब जगह में मिल जाता है। तो वो लोग छोड़ना चाहते हैं और छोड़ भी देते हैं, बाद में फिर पीना चालू करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में जो पाप के बीज है वो भी नष्ट नहीं हुए। ये जो प्रायश्चित की विधि है, प्रायश्चित की विधि से हमें कुछ ही समय लाभ होगा, ज्यादा समय लाभ नहीं होगा। इसलिए जब परीक्षित महाराज चुप ही रहे, कुछ नहीं बोले, तो फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि एक उपाय है। इस उपाय के द्वारा सभी प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। क्या है? केचित केवलया भक्त्या वासुदेव प्रायण। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से वो भगवान वासुदेव के प्रति परायण हो जाता है और समर्पित हो जाता है, तो अगन गुणवंती काष्णेय निहारमिव भास्कर। जिस प्रकार अंधेरे जो कमरे में हम लोग प्रकाश टर्च जला देते हैं तो अंधेरा रुकता है वहां। जैसे ये लाइट बंद हो गया था तो क्या हुआ था? अंधेरा हो गया था। जैसे ही लाइट जला तो अंधेरा यहाँ है नहीं है। इसलिए बताते हैं अगन गुणवंती काष्णेय। सभी प्रकार के पाप के बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी हो तो तुरंत नष्ट हो जाते हैं। निहारमिव भास्कर। जिस प्रकार सूर्य का आगमन होने से अंधेरा चला जाता है,
उसी प्रकार भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होने से हमारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सदैव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो व्यक्ति बहुत ही उच्च स्वर से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है उसके जीवन से सारे पाप उड़ के चले जाते हैं। अभी प्रश्न उठ सकता है कहां जाएंगे वो पाप उड़कर? कहां जाएंगे? जो व्यक्ति नहीं बोलता है, उच्च जोर से उच्चारण नहीं करते, उसके सर पे जाएंगे। इसलिए हमें सदैव भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो ऐसा जो भगवान के प्रति किया गया भक्ति के द्वारा सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो व्यक्ति क्या है? बहुत ही पुण्यवान बन जाता है और भक्त बन जाता है। तो यहाँ पे बताते हैं यदि प्रायश्चित की विधि से शुद्ध नहीं हुआ है तो फिर उसे लाभ नहीं होगा। दूसरी तरह भगवान के जो भक्ति किया है तो फिर वो कभी नीचे नहीं गिरेगा। अभी आप सबको बहुत ही आश्चर्य लगा होगा। कोई व्यक्ति पूरा जीवन यज्ञ किया है, तपस्या किया है, दान दिया है, बार बार गंगा सागर गया है, स्नान किया है, इतने सारे जीवन में कष्ट उठाया है, उसके जीवन में सारे पाप ऐसे के ऐसे रहेंगे, पाप के बीज रहेंगे। जो व्यक्ति एक बार हरे कृष्ण उच्चारण करता है तो उसके जीवन से सारे पाप चले जाएंगे। तो संशय हो सकता है ना। इसीलिए जब सुखदेव गोस्वामी देखे कि परीक्षित महाराज इतना संतुष्ट नहीं है क्योंकि चुप है, और कोई व्यक्ति चुप है मतलब वो क्या है? संशयग्रस्त है। कोई समझ गया तो यस बोलता है, नहीं तो क्या करता है? क्वेश्चन करता है। परीक्षित महाराज कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो बताते हैं अत्र च उदाहरणन्ति। कोई व्यक्ति नहीं समझता है तो क्या किया जाता है? उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है कि नहीं? किसी उदाहरण दिया जाता है। तो यहाँ फिर सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं अत्र च उदाहरणन्ति इतिहासम पुरातनम। उदाहरण कैसे दिया जाता है? पहले जो हो चुका है उसको इतिहास कहा जाता है। ये उदाहरण दिया जाता है। क्या उदाहरण है? पुरातनम। ये नया किसी ने लिखा नहीं है, बनाया नहीं है, पुरातन इतिहास है। क्या है? दूता नाम विष्णु यमयो। भगवान विष्णु और यमराज के दूत के बीच संवादस्थ निबोध में। कृपा करके आप मुझसे सुनिए, ये जो संवाद है आप सुनिए। हाँ, अब यहाँ पे वो उदाहरण बता रहे हैं। जल्दी बुलाइए उनको, उठाए। तो यहाँ पे उदाहरण बता रहे हैं। एक इतिहास में ऐसे घटित हुआ, ऐसा जो उदाहरण वो बता रहे हैं। ये तो चल रहा है, आप इसमें जोड़ दीजिए। हाँ, ऊपर 1 नंबर में 1 नंबर आया। तो उदाहरण क्या बता रहे हैं? हरे कृष्ण बड़ा है, हरे कृष्ण इससे ही बड़ा रहा है, रहने दीजिए। आवश्यक है तो मैं प्रयोग करूंगा। उदाहरण क्या बता रहे हैं? कान्य कुब्जे दीज कश्चित दासी पति अजामिल। देखिए बहुत ही रोचक प्रसंग है, ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं प्रश्न पूछने वाला हूं। पात्र का नाम क्या था? जो उत्तर बताएगा उसके लिए बहुत ही एक उत्कृष्ट पुस्तक भी मैं प्रदान करूंगा। कान्य कुब्जे दीज कश्चित दासीपति अजामिल। कान्य कुब्ज नाम का जो स्थान था, अभी क्या है वो?
जब ये मुगल लोग आए सभी नाम चेंज कर दिया। कानपुर ये स्थान का नाम था, यहाँ बताया गया है भागवतम में। कन्नौज भी उसको कहा जाता था। यहाँ पे एक व्यक्ति रहता था, वो क्या था? दासीपति अजामिला, एक वेश्या के पति था वो। कान्यकुब्ज मतलब भारत में बहुत ही प्रतिष्ठित एक ब्राह्मण परिवार है। ये परिवार में उसका जन्म हुआ था, लेकिन वो अभी क्या था? एक वेश्या के साथ रह रहा था। वेश्या के साथ में जाने से उसकी गति क्या थी? नामना नष्ट सदाचारो, उसके सभी सदाचार क्या हुए थे? नष्ट हो गए थे। कैसे? दास्यम संसर्ग दूषिता, वो स्त्री दूषित थी, जिसके कारण उसके सारे जो ब्राह्मण गुण थे वो चले गए। इसलिए यहाँ बताया, श्रील प्रभुपाद बताते हैं इस तात्पर्य में, और कोई व्यक्ति वैवाहिक जीवन के बाहर स्त्री पुरुष संबंध रखते हैं तो वो व्यक्ति क्या होते हैं? दूषित हो जाते हैं और वो बहुत सारे अनर्थ कार्य करते हैं। ये जो व्यक्ति था अपने ब्राह्मण स्थिति से नीचे गिर गया था, जिसके कारण वो जीवन कैसे चलाता था? ब्राह्मण क्या कार्य करते हैं? ब्राह्मण का कार्य क्या है? यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना और दान लेना, और जो दान में हुए आय राशि को घर में लेके जाना नहीं, वो बांटना उसको। बड़े बड़े ऐसे कार्यक्रम करना, ऐसे कार्यक्रम में भक्तों को बुलाना, प्रसाद के रूप में वितरण करना, ये जैसे हम लोग को श्रील प्रभुपाद सिखाए हैं। हाँ, ये बंदश कर्तव्यश्चर्य गरिहिता वृत्ति मास्तिता, जीवन चलाने के लिए क्या करता था? लोगों को पकड़ के बंदी बनाता था और धन मांगता था, और कई तरफ से धन छीन लेता था। घर में बहुत ही आवश्यकता है, कुछ रुपया दीजिए, मैं कल ही आपको लौटा दूंगा, कसम से मेरे पास है, लेकिन आज नहीं निकला, एटीएम खराब हो गया, आप दे दीजिए, कल मैं लौटा दूंगा। ऐसे कुछ न कुछ बहाना करके लोगों से धन छीनता था और चोरी करता था। इस तरह वो क्या करता था? अपने पत्नी और बच्चों को पालन करता था। हम लोग भी क्या करते हैं? बहुत ही कष्ट से अपना जीवन जीने के लिए, अपने बच्चों का पालन करने के लिए, परिवार का पालन करने के लिए सारा जीवन बिता देते हैं। आज हम लोग कीर्तन कर रहे थे कटिहार में और पुस्तक दे रहे थे, तो बोलते अभी हमारे पास टाइम नहीं है। उसके पास क्या टाइम नहीं है? टाइम है। उसके पास मोबाइल चलाने के लिए टाइम है, खाने के लिए टाइम है, सोने के लिए टाइम है, सिर्फ उसके लिए क्या टाइम नहीं है? उसके लिए भगवान के बारे में जानने के लिए समय नहीं है। जो व्यक्ति भगवान को जाने बिना मरता है वो क्या है? पशु है। पशु पशु क्या कार्य करते हैं? खाते हैं, सोते हैं, संभोग करके बच्चा उत्पादन करते हैं और दूसरे से अपने को रक्षा करते हैं। अभी इतना ही कार्य किया तो उसका कटिहार में जन्म हो, दिल्ली में जन्म हो, काठमांडू में हो, बंबई में हो, वो कुत्ते की तरह ही है। शास्त्र बताते हैं वो द्विपाद पशु है, दो पैरों पर चल रहा है, किंतु वो क्या है? पशु है। तो ये जो व्यक्ति, ये अजामिल था, वो भी क्या कर रहा था? एवं निवसता तस्य, ऐसे रहता था। लालयनस्य तत्सुतान, अपने बच्चों का पालन करते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए वो ऐसे जीवन बिता रहा था। लेकिन हम तो ऐसे जीवन बिताते हैं, लेकिन भगवान की जो प्रकृति है कार्य करती है कि नहीं करती है? हम लोग अभी बूढ़े हो गए हैं, बाल पक गया है, दांत गिरने वाला है, ये तो काल अपना कार्य करता ही है। हम भूले या ना भूले, काल अपना कार्य करता है। तो बताते हैं कि ये जो व्यक्ति था घृणास्पद कार्य करते हुए 88 वर्ष का उसका आयु हो गया था। वैदिक काल में क्या था? लोग पूरे जीवन घर में नहीं रहते थे। हाँ, घर में नहीं रहते थे। जब 50 साल हो गया तो पति पत्नी अपने बच्चों को अपने घर का सारा जिम्मेवारी देके वो लोग निकल जाते थे, तीर्थ यात्रा में भगवान की सेवा के लिए निकल जाते थे। किंतु ये अजामिल 88 वर्ष का था, वो घर में ही था। तस्य प्रवयस पुत्रा 10 तेषां तु यो अभा,
ये जो अजामिल था इसके 10वां पुत्र हुआ था। अभी क्या था वो, बहुत छोटा ही था। क्या नाम था वो व्यक्ति का? नहीं, वो बच्चे का पिता का नाम क्या था? माता जी बताए, कहाँ रहता था वो? कान्य कुब्ज, कन्नौज में रहता था। याद करना चाहिए, सुनने के बाद भूलना नहीं चाहिए। वहां रहता था और उसका छोटा बच्चा था। तातो पानी तलब आ रहे साल के दिन तो उसमें बारे के साथ हम हट के ये बताते हैं कि इसका जो पुत्र का नाम था नारायण था। ऐसे यहाँ आया है, बालो नारायण नामना पितृस्थ दैतो भृतम। ये जो बच्चा था उसका नाम नारायण था। तो ऐसे दूसरे भागवत पुराण में, दूसरे पुराण में भी ये कथा है। ये उसका नाम कैसे पड़ा था कि जो चतुर्मास का समय था, कुछ संत, साधु संत, कुछ महात्माएं उस गांव में आए थे। जैसे कोई महात्मा साधु संत गांव में आते हैं तो क्या करते हैं लोग? उनको बुलाते हैं, बिठाते हैं और कुछ सेवाएं करते हैं, उनको प्रसाद देते हैं, है ना। तो इस तरह सेवा किया जाता है। हम धीरे धीरे ये वैदिक संस्कृति को भूल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों के माध्यम से हम सीख सकते हैं। हाँ, तो ये कुछ साधु महात्मा आए थे और उस गांव में आए। गांव में आने के पश्चात उन्होंने पूछा कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं, तो यहाँ आज रात को इस गांव में ठहरना चाहते हैं। आगे जंगल है, तो आगे आज हम लोग यात्रा नहीं करेंगे, यहाँ रहेंगे। यहाँ ऐसा कोई घर आप लोग जानते हैं जो साधुओं का सेवा होता है? ऐसे घर आप बताइए। तो ज्यादातर चौक में कौन लोग रहते हैं? व्यापारी तो अपने दुकान में रहते हैं। कुछ चौक में ऐसे गप्पे लड़ाने वाले फालतू लड़के ही रहते हैं ना, नहीं तो और लोग का तो समय नहीं है। तो ऐसे कुछ बदमाश लड़के थे, बोले कि इस गांव में सभी दुष्ट है, कोई अच्छे लोग नहीं है, एक ही व्यक्ति अच्छा है, वो अजामिल है, आप उसके घर जाइए। और अजामिल तो क्या करता था, उनके पास जो कमंडल है, जो ऐसे कम्बल है, वो भी छीन लेता था, उनको मार के भगा देता था। अभी साधु तो क्या है, कोई बोल दिया तो विश्वास करेंगे ना। अब हम लोग गए थे वहाँ एक दुकान देखने के लिए, राजू स्टील कहाँ है, उसके सामने हमने पूछे, वो बोला उस तरफ है। हम लोग उधर ही गए और देखा तो वो व्यक्ति जानबूझ के हम लोग को दूसरे जगह भेज दिया, तो हम लोग उधर गए। ये लोग क्या था, ये लोग भी, ये संत महात्मा गए अजामिल के घर। अजामिल के घर गए तो अजामिल नहीं था उस दिन, अजामिल की पत्नी थी और कुछ बच्चे उनके थे, बहुत बच्चे थे, 10 बच्चे थे। तो ये बोले, महात्मा बोले कि हम गए थे ऐसे जगह पर, बढ़ेंगे तो साधुओं का सत्कार करने के लिए घर है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए। तो ऐसे बोले। तो वो वैसा थी, लेकिन जब महात्मा को देखा उसका हृदय क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो बोले जिसने भी कहा है ये तो झूठ कहा है कि ये तो अजामिल का घर है। तो अजामिल वो ब्राह्मण थे पहले, किंतु वो मेरे साथ रहने के कारण उन्होंने अपने सभी ब्राह्मण संस्कृति उनका नष्ट हो गया है। तो अभी आप लोग के पास आएंगे तो आपके साथ जो भी धन है वो भी छीन लेंगे, वो तो इतने दुष्ट है। फिर भी आप लोग आ ही गए हैं तो आप यहाँ रह सकते हैं, मैं आपकी जो सेवा कर सकती हूँ मैं करूंगी। किंतु जब महात्माओं ने देखा कि ऐसे जो दूषित जो स्त्री है उसके हाथ से हम लोग क्या लेंगे, तो बोले ठीक है हम और कहीं रह लेंगे। फिर वो देखेंगे अभी क्या दे, अभी साधु आए हैं तो कुछ हित के लिए कुछ बोलेंगे,
लेकिन वो एक उपदेश समझने की स्थिति में नहीं थे, तो वो कुछ उपाय से एन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश है। जैसे भी अगर कोई व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति कुछ श्रद्धा हो जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। तो महात्मा कुछ दूसरे उपाय से उनका उद्धार करने के लिए सोचे, और वो जो नजदीकी देखे कि छोटा सा एक बच्चा था, वो खेल रहा था, तो महात्माओं ने पूछा कि इसका नाम क्या है। तो वो बोले कि हमारे यहाँ नाम नहीं रखते हैं, कि जो नाम रखते हैं वो उपनयन संस्कार होता है। अभी वो अजामिल ब्राह्मण पद से पतन हो गया था और वो तो बेस्या थी, तो संस्कार कौन करेगा? अभी भी नहीं करते ना। अभी नाम क्या रखते हैं भारत में भी? पिंकी, चिंकी, टीकू, मिंकू। वो विदेश में जो कुत्ते का नाम रहता है वो अपने बच्चों का नाम रखते थे, जेम्स, जॉन, बहुत ही अजीब नाम रखते हैं। तो पहले नाम रखा जाता था, कैसे नाम रखता था? यहाँ भी है हमारे प्रिंस। प्रिंस नाम से भगवान का स्मरण होगा? नहीं होगा। इसलिए पहले लोग नाम रखते थे अपने बच्चों का जो भगवान का नाम स्मरण हो। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम इसका नामकरण कर देते हैं। उन्होंने क्या नाम रख दिया? इसका नाम हो गया नारायण। फिर वो साधु वहां से चले गए। तो ये जैसे ही अजामिल आया तो उसने बोले कि ऐसे लोग आए थे तो यहाँ रहे नहीं, लेकिन इसका नाम रख दिया। तो बोला, अजामिल बोला ठीक है, कुछ भी, हम तो बुलाते ही थे, नारायण रख दिया, ठीक है। इतना ही बोला, बस नारायण रख दिया, इतना बोला तो उसका हृदय सफा होने लगा, शुद्ध होने लगा। हा? क्योंकि वो पापी था, अपराधी नहीं था। एक पाप होता है, एक अपराध होता है। पाप होता है वो अज्ञान में मूर्खता बस करता है। अपराध जो है पता होकर भी जो करता है, उसको जानकारी है कि ये पाप कर्म है, तब भी करता है, तो वो अपराध माना जाता है। तो ये अभी तो क्या हो गया, यह बताया गया, भुंजान प्रविवन खादन बालकम स्नेह यंत्रिता। खाते समय, खेलते, बच्चा खेलते समय, बच्चा को खिलाते समय, हर समय वो क्या करता था? नारायण तुमने खाया, नारायण यहाँ आओ, नारायण ठंडी हो गया, अच्छे कपड़ा पहनो। तो ये सुबह से शाम तक फिर उसके घर में क्या होने लगा? कीर्तन होने लगा। तो इससे उसको क्या मिला? अज्ञात स्वीकृति मिला। भगवान के कीर्तन गाने से भक्ति नहीं होता है, अज्ञात स्वीकृति भी होता है, पुण्य भी होता है। जो जानकर प्रामाणिक आचार्य, भगवान के जो शिक्षाओं को पालन करने वाले, परंपरा से आने वाले आचार्य के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो वो भक्ति हो जाता है। कभी कभी आप लोग देखें 24 घंटे अखंड हरिनाम होता है, आप लोग को पता है। तो वो लोग में कुछ टीम होते हैं नेपाल में, यहाँ क्या है पता नहीं। जैसे एक टीम गाता है, वो लोग जाते हैं उधर शुरू करते हैं तंबाकू और गांजा और बीड़ी, दारू। फिर दूसरे टीम आता है, उसका गला सूख जाता है, ये आते हैं। तो ये भक्ति नहीं होता है। लेकिन ये अजामिल क्या था? अजामिल अभी ऐसे अज्ञात स्वीकृति उसको मिलता रहा। सएव वर्तमान मृत्यु काल उपस्थित है। ये अजामिल जान ही नहीं पाया कि उसका मृत्यु अभी आने वाला है, मृत्यु आ गया है। मति चकार तनय, उसका जो मति लगा था किसमें? छोटे बच्चे में लगा था। हा? तो ये अपने बच्चे के बारे में ही सोचता था। श्रील प्रभुपाद एक घटना बताते हैं ना, एक जब प्रयागराज में श्रील प्रभुपाद थे तो वहां पे एक बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति था। डॉक्टर ने बोला कि अब आपका अंतिम समय आ चुका है, जो भी लिखना है, जो अपने पुत्रों के नाम में लिखवाना है लिखवा दीजिए, जो भी करना है। तो ये व्यक्ति डॉक्टर को क्या बोल रहा है?
नहीं डॉक्टर साहब, कुछ मेरे आयु को आप बढ़ाइए, जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा। अलग अलग डॉक्टरों के पास जा रहा है। तो ये डॉक्टर जानना चाहा कि आप आखिर आयु क्यों बढ़ाना चाहते हैं। तो ये व्यक्ति क्या बोला, अभी मैं अपना छोटे पुत्र के लिए और एक फैक्ट्री डालना चाहता हूं। अब ये मूर्ख है कि अभी उसका मृत्यु आ रहा है, लेकिन वो क्या सोच रहा है, और एक फैक्ट्री बना दूंगा लड़के के लिए। तो ये भी करना क्या चाहिए था, एतावान सांख्य योग्याभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। मनुष्य के क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति ही करना चाहिए इस जीवन में। और जो कार्य है समय मिले तो करे, नहीं तो नहीं करे, इसमें कुछ दोष नहीं लगता है। लेकिन पहला कार्य क्या है, भक्ति करना है। हाँ, जैसे अभी हम लोग आए थे रेलवे स्टेशन में, तो प्रभु जी को देखा तो एक रेलवे ऑफिसर बोला कि आप कैसे पिता हैं, ऐसे भी पिता होते हैं, अपने दोनों बच्चों को ऐसे कैसे डाल दिया। क्योंकि उनके दोनों पुत्र धोती कुर्ता में थे। अभी वो दुखी हो गया, उनको दुखी होना चाहिए था, वो दुखी हो गया। क्यों दुखी हो गया, अभी कोई बच्चा है, कोई गांजा खाता है, बियर पीता है, या दूसरी लड़की के साथ घूमता है, तो समाज को कोई समस्या नहीं है। क्या बोलते हैं, अभी तो उम्र है उसकी, अभी मौज नहीं करेगा तो कब करेगा। अगर कोई भक्त हो गया तो समाज को क्या होता है, दया आता है। ऐसे लोग हैं। हाँ, लेकिन मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, जन्म लाभ परम पुंसम अंते नारायण स्मृति। मनुष्य जीवन का एक ही मात्र उद्देश्य है, जीवन के अंत में उसे भगवान का स्मरण करना चाहिए, तभी उसका काम बनेगा। नहीं तो इस जीवन में हमारा मनुष्य जीवन है, दूसरे जीवन में हमने कुत्तों का शरीर धारण किया, बिल्ली का शरीर धारण किया, माल के कीड़े का शरीर मिला, तो हमें मनुष्य शरीर से क्या लाभ है, कुछ भी लाभ नहीं है। तो अजामिल के जीवन में क्या हुआ, ये जब अंतिम समय में जब सोया था खटिया पर, अभी सब लोग कहाँ सोते हैं, जीवन के अंत समय में अभी हॉस्पिटल में सोते हैं। जीवन भर जो पैसा कमाते हैं वो बच्चों के ऊपर लगा देते हैं, जो कुछ बचता है वो हॉस्पिटल को देते हैं, बाकी कर्जा पुत्र के सर में रख के वो मर जाते हैं। नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना है, मृत्यु है ना, आएगा ही ना, तैयार होना चाहिए। अभी मेरे पर मृत्यु आने वाला है, मैं भगवान को स्मरण करते हुए, मेरे सामने मेरे संबंधी जन हो, भगवान के भक्त हो, कीर्तन करते रहे, तब मैं शरीर छोड़ू, ये वीरगति है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जब वृद्ध होते हैं तो हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पे वो लोग आईसीयू में डाल देते हैं, बाद में वेंटिलेटर में डाल देते हैं, वहीं मृत्यु होता है। भगवान का स्मरण होगा, नहीं होगा। हाँ, तो ये जो अजामिल क्या किया, ऐसे पड़ा था तो बहुत ही भयानक दृश्य उसने देखा। यह बताए हैं सपासान, हाथ में वो लोग जंपास लिए थे। जंपास आप लोग नहीं समझते होंगे, ऐसे रस्सी का बनाया होता है, वो शत्रुओं को बहुत दूर से फेंक के उनके गले में डाल के घिसटते हैं मारने के लिए। तो ऐसे 3 पुरुष को देखा अजामिल ने, बहुत ही भयानक पुरुष थे। वक्रतुंडा नुर्धारोमना, उनके बाल बहुत खड़े थे, मुंह टेढ़े मेढ़े थे, और ऐसे लोगों को उसने देखा अजामिल ने, कैसे, आत्मानम नेतुगाम, उसके हृदय से आत्मा को निकाल रहे थे, देखा, उसको लगा। अभी ये जो व्यक्ति का मूर्खता देखिए, ये उसके शरीर से उसी आत्मा को निकाल रहे थे, लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा था, दूरे क्रीडन आसक्तम पुत्रो नारायण, ये जो नारायण नाम का उसका पुत्र था, थोड़ा दूर में खेल रहा था। तो उसने, अभी ये 3 व्यक्ति आए गए हैं,
उसको पकड़ने वाले हैं, लेकिन बहुत दुखी होकर उसने, उसके जीवन में कुछ तैयारी तो था नहीं, बहुत सारे पाप कर्म थे, तो उसने क्या किया, प्लावितेन, बहुत दुखी होकर उसने उच्च स्वर से क्या किया, आकुल इंद्रिय से उसने बुलाया, हाँ? नारायण नाम का उच्चारण किया। यहां उच्चारण किया भगवान के धाम में, भगवान के जो पार्षद है, विष्णुदूत है, निशम्य मृण मानस्य मुखतो हरि कीर्तनम, ऐसे मरणासन्न व्यक्ति के मुख से हरि नाम का कीर्तन उच्चारण हुआ। भर्तु नाम महाराज, ऐसे अपने स्वामी का नाम जब उच्चारण होते हुए भगवान विष्णु के पार्षद ने सुना तो तुरंत वहां आ गए। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान को हमने नहीं देखा है इसलिए हम भगवान को नहीं मानते हैं, स्वर्ग को नहीं मानते हैं, नरक को नहीं मानते हैं, गोलोक वृंदावन को नहीं मानते हैं, किंतु हमारे नहीं मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही अजामिल ने नारायण नाम का उच्चारण किया तो भगवान के दूत वहां उपस्थित हुए, क्योंकि भगवान भी वादा किए हैं, भगवान भी बताए हैं। एक समय नारद जी भगवान को पूछे कि आखिर भगवान के कुछ भक्त बोलते हैं आप वैकुंठ धाम में रहते हैं, कुछ बोलते योगी बोलते हैं हमारे हृदय में रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, ऐसे पूछते हैं। तो भगवान बताते हैं नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय हुआ यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ मेरे भक्त उपस्थित होते हैं, जहाँ कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। तो यहाँ भी जैसे अजामिल ने कीर्तन किया, नारायण शब्दों का उच्चारण किया, तो भगवान के दूत वहां पहुंचे। अभी कोई व्यक्ति तर्क कर सकता है कि नारायण तो उसने अपने पुत्र को बुलाया था, है ना, उसने तो बुलाया था, पुत्र को ही बुलाया था। लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, भगवान की तरफ से बताते हो, भगवान बताते हैं मेरा नाम नारायण है, लाखों लोगों ने अपने पुत्रों का नाम नारायण बता दिया, तो क्या ये नाम उनका होगा न मेरा होगा, मेरा ही होगा, तो इसलिए उसने अपना ही नाम, मेरा ही नाम बुलाया है। तो इस तरह विकर्षत अंतरिदयान दासीपति अजामिल येम पृष्ठम विष्णुदूता वारया माशुरोजसा, ऐसे उसके जो हृदय से आत्मा को निकालने ही वाले थे, ये जो वेश्या के जो पति के रूप में जो अजामिल का जो शरीर से येम पृष्ठान, तो ऐसे यमदूत के जो सेवक थे उनको बताए कि तुम लोग उसको नहीं ले जा सकते हो। और अजामिल के जो डरे हुए आंख थे उसको बोले माँ भय, माँ भय, माँ भय, तुम डरो नहीं, तुम डरो नहीं, डरो नहीं। तो इस तरह जब सूर्य के पुत्र जो यमराज है, यमराज के जो आदेशों को आज तक किसी ने नहीं टाला है, अब ये यमराज के पुत्र के जो यमराज के जो सूर्य पुत्र यमराज के आदेशों को मना कर दिया, तो फिर यमदूत बोलने लगे हे महाशय आप कौन हैं जिन्होंने यमराज के अधिकार क्षेत्र को ललकारने की धृष्टता की है। क्योंकि यमराज हरे कृष्णा, सब बोलिए हरे कृष्णा। हाँ,
ऐसे शांत रहना है, हल्ला नहीं करना। तो यमराज के दूत हैं, वो कहाँ रहते हैं? जो भी व्यक्ति अंतिम अवस्था में होता है उसके शरीर से आत्मा को निकालने के लिए जाते हैं। अभी यमदूत हैं, घर घर में नहीं आते हैं। कोई व्यक्ति मरने वाला है तो उसके घर में नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? अभी कोई व्यक्ति घर में नहीं मरता, इसलिए यमदूत के जो कार्य है थोड़ा कम हो गए हैं। वो हॉस्पिटल के बाहर ही बैठते हैं, हॉस्पिटल के बाहर बैठते हैं और अच्छे से उनको दौड़ना नहीं होता है, वहीं से लेके जाते हैं। हाँ, तो इस तरह यमराज के दूतों ने पूछा, कस्य व कुत आयता, आप कौन है, आप कहाँ से आए हैं? हाँ, किम देवा उपदेवा वा, आप देवता हैं या उपदेवता हैं? हाँ, तो क्योंकि वो लोग बहुत सुंदर थे दिखने में। विष्णुदेव है, विष्णुदेव बहुत सुंदर होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ये भागवतम किसके घर में है? आप लोगों में से किसी के घर में है भागवतम? हाथ उठाइए। सबके घर में है। कौन इतना वितरण किया कटिहार में? भागवतम नहीं होगा, ये एक पुस्तक नहीं है, 18 पुस्तक का सेट होता है। हाँ, तो ये रखना चाहिए घर में। पढ़ेंगे नहीं तो रखेंगे तो ये अमृत नहीं आएंगे। ये ऐसा ग्रंथ है। क्यों? कृष्ण तुल्य भागवत, कृष्ण तुल्य भागवत, कृष्ण और भागवत में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह फिर वो उनके सुंदरता का वर्णन करते हैं। आपके आंख तो कमल पत्र जैसे है, इतने अच्छे वस्त्र धारण किए हैं, तो आप तो देवता है या कौन है? तो इस तरह यमराज के दूतों से पूछने के बाद विष्णुदूत बताते हैं। विष्णुदूतों ने अपना परिचय नहीं दिया, परिचय नहीं दिया, तो उल्टे वो पूछ रहे हैं, यूयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिण, अगर तुम लोग यमराज के ही निर्देशन से आए हो और धर्मराज के प्रतिनिधि हो, ब्रूत धर्मस्य, बताओ धर्म क्या है? क्यों धर्मराज के प्रतिनिधि है तो उनको बताना चाहिए ना धर्म क्या है। हाँ, तो इस तरह तुम्हें वर्णन करना चाहिए, ऐसे बताते हैं। तो पूछते हैं, फिर भगवान के दूत पूछते हैं, कथा स्वित ध्रियते दंड, दंड के भागी कौन है? दंड देने का वास्तव की पात्र कौन है? सकाम कर्म वाले सभी नरक जाएंगे या कोई कोई नरक जाएगा? इस तरह पूछते हैं। फिर यमदूत को पता होगा कि नहीं होगा धर्म क्या है? पता होगा। यमराज के दरबार में हर समय भागवत कथा ही होता रहता है, वेदों के विषय में ही चर्चा होता रहता है। क्योंकि जो नरक लोग हैं वो तो यमराज के कुछ ऑफिस के कुछ भाग हैं, बाकी यमराज के सभा में तो भगवान के बारे में ही चर्चा होता है। क्योंकि यमराज कौन है? धर्मराज है, और यमराज 12 महाजनों में से एक है जो धर्म को जानने वाले हैं। तो वहां पे तो यमराज के दूतों ने तो सुना ही है ना, भगवान के बारे में सुना है, धर्म के बारे में सुना है। तो फिर यमराज के दूत भी बोले, वेदपणि ही तो धर्म, जो वेद में बताया गया है वही धर्म है। ही अधर्म तद विपर्य, इसके अलावा और कोई जो बताता है वो क्या है? अधर्म है। तो फिर वेदो नारायण साक्षात, ये जो वेद है भगवान नारायण से आया है। हाँ, तो फिर प्रमाण भी चाहिए ना, ऐसे बोलने से होगा? फिर वो बताते हैं, ये हमने यमराज से सुना है। यमराज ने बताया है
यमराज अपने प्रवचन में बताए हैं, महाजन ये तो प्रवचन तो करते ही है, वो बताए कि ये धर्म है, ये अधर्म है। तो इस तरह प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार ये चलता है। और कोई बोलता है कि मैं जो पाप कर्म किया है कौन देखेगा, ऐसे बोलते हैं ना, कौन देखेगा पाप कर्म किया है। तो यहाँ बताते हैं यमराज के दूत सूर्य देखते हैं, अग्नि देखते हैं, आकाश, वायु, देवतागण, चंद्रमा, संध्या समय, दिन रात, दिशाएं, जल, स्थल तथा स्वयं परमात्मा सभी जीव के कार्य के साथी हैं। इसलिए हमें जहां भी कोई भी कार्य करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मुझे कोई देखने वाला है। कभी कभी लोग, अभी हम लोग कुछ दिन पहले ट्रेन में आ रहे थे तो हमारे साथ ही कुछ भद्र भलादमी व्यक्ति भी बैठे थे, लेकिन जब ही उनको टाइम होता था तंबाकू के लिए तो थोड़ा दूर जाके बाथरूम में जाके खा के आते थे। तो हमारे डर से, अरे भाई हमारे डर से वहां छुप के खाने से और कोई नहीं देखेगा। अब हम लोग देखा तो हम लोग सजाए थोड़ी दे सकते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि ये 10 साक्षी है। हाँ? तो इसलिए जो दंड के पात्र कौन है, किसको सजा मिलेगा, जीवन भर हमने जो भी कार्य किया है ना, तो हम लोग बताएंगे ना, हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हमने हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं किया, हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए भगवत गीता का अध्ययन नहीं किया, कथा श्रवण नहीं किया, तो कोई विश्वास करेगा? अबे आपने जो, हमने जो भी किया है, तो अंत में जब हम लोग शरीर छोड़ेंगे तो जाएंगे यमराज के पास लेके जाएंगे, तो हम लोग यमराज को बोलेंगे, क्योंकि भयानक दृश्य है। भगवान विष्णु गरुड़ पुराण में बताते हैं, गरुड़ जी पूछते हैं नरक लोक कैसा होता है आप बताइए। गरुड़ जी बोलते हैं, भगवान बोलते हैं गरुड़ को, आप नरक लोक की तो क्या बात है, नरक जाने का रास्ता का वर्णन ही आप नहीं सुन पाएंगे। और गरुड़ कितने शक्तिशाली है, आप लोग जानते हैं कितने शक्तिशाली है। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो पर्वत को दानव और देवता जो लेके आ रहे थे वो गिर गया, उठा नहीं पाए इतने देवता और दानव। तो भगवान गरुड़ देव पर आए, गरुड़ जी ने क्या किया, वो पर्वत को और देवता दानव सबको एक पंख के ऊपर रखा और वो लेके आए। इतने शक्तिशाली को बोलते हैं कि भगवान, तुम गरुड़ को बोलते हैं आप नहीं सुन पाओगे। तो कितना भयानक स्थिति है। हाँ, तो इस तरह जो व्यक्ति है उसको लेके जाया जाएगा तो उसको दिखाया जाएगा वहां, है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति बड़े अपराध करता है, किसी का मर्डर करता है, तो पुलिस पकड़ता है कि नहीं, पकड़ता है ना, क्योंकि उसके पुलिस के देखने के लिए बहुत सारे आंखें, सीसीटीवी है, अलग अलग प्रतिनिधि है। इसी तरह यमराज के जो दूतों ने बताया कि इस तरह से अगर कोई व्यक्ति अधार्मिक कार्यों की मात्रा में, जिस मात्रा में पाप कर्म करते हैं, इसी मात्रा में वो लोग दंडित होंगे। तो इस तरह वर्तमान जीवन में हम जो कार्य करते हैं उसके अनुसार हमें दूसरा शरीर मिलेगा। हाँ, तो बताते हैं ये यमराज भी देख सकते हैं, यमराज भी ब्रह्मा जी के ही समान है, इस तरह वो बताते हैं। और फिर विष्णु दूतों ने बताया कि आप लोग जो बोल रहे हैं, हाँ, तो ये जो व्यक्ति पाप कर्म नहीं किया है, ये जो पाप उसके जीवन में नष्ट हो चुके हैं, तो फिर उसका प्रमाण भी वो मांगते हैं। तो यमराज के दूतों को विष्णु दूत बताते हैं कि ये व्यक्ति पाप कर्म किया है, इसीलिए हम लोग लेने आए हैं, यमराज का आदेश है।
फिर यमराज के दूत बताते हैं, ये जो अजामिल का इतिहास बताते हैं, वो तो कभी नहीं आए थे, उनको कैसे पता चला? क्योंकि रिकॉर्ड चित्रगुप्त रखते हैं, हमारे जीवन के सारे रिकॉर्ड उनके पास होता है। ये जो 10 दिशाएं हैं ये सब उनको रिपोर्ट करते हैं, चित्रगुप्त फिर रखते हैं। उनका जो लिस्ट था ये यमदूतों के पास, फिर वो बताने लगे। ये कैसा था? अयम ही सूत संपन्न शील वृत्त गुणालय। ये क्या था? अजामिल ये श्रुत संपन्न था, वैदिक ज्ञान, इसको वेद का ज्ञान पता था, और ये अच्छे चाल चलन वाला था, अच्छे गुण वाला था। इसका तो आलय मतलब क्या है? औषधालय मतलब क्या है? बहुत सारे औषधियां। अब यहाँ अजामिल को बताए शील वृत्त गुणालय, ये क्या था? इसका चरित्र में इसके गुण का क्या था? ये सागर ही था। धीरता व्रतो, ये अपने जो कार्य में दृढ़ था और मंत्रविद था, सत्य था, शुचि था, अहंकार विहीन था, धार्मिक कार्य को पालन करता था, मितवाक मतलब बहुत ही मधुर वाणी था, किसी को उद्विग्न नहीं करता था, ऐसा था। फिर बताते हैं एक दासो वनम जाता पितृ संदेश कृत दीज। ये जो अजामिल था एक दिन क्या हुआ? अपने पिताजी के आदेश पर ये जंगल में गया। क्यों गया? आदय तत आवृत फल पुष्प कुशान, ये कुछ यज्ञ के कुछ सामग्री लेने के लिए गया कि ब्राह्मण थे तो उनको कुछ समिधा चाहिए, फूल चाहिए, पुष्प चाहिए, वो जंगल से लाते थे। हाँ, अभी की जैसे सभी लोग एक शहर में आके छोटे छोटे कबूतर जैसे घर में नहीं रहते थे, फूल लगाने के लिए जगह है अभी किसी के घर में नहीं है। कलकत्ता से फूल आता है 4 दिन के बाद, तो यहाँ लोग पूजा करते हैं भगवान के, ऐसे पूजा नहीं होती। पहले तो लोग खुद लगाते थे, नहीं तो जंगल से लाते थे। तो इस तरह ये गया, लेकिन हुआ क्या? ददर्श कामिन कश्चित शूद्र सभुज्य सा। क्या देखा? जंगल में देखा कि एक पुरुष था, शूद्र था, एक वेश्या थी। वो लोग क्या कर रहे थे? पित्वा च मधु मौर्य, मदिरा पिए थे दोनों। मदा घूर्णित नेत्रया, उनके आंखें दोनों, वो स्त्री पुरुष दोनों के आंखें लाल लाल थे, एक दूसरे को देख रहे थे। और मत्तया विश्लथन्यव्या, मतलब उनके शरीर के कपड़े जिस स्थान में होना चाहिए था उस स्थान में नहीं थे, कपड़ा भी। हाँ? और क्रीडंतम अनुगायंतम, कभी स्त्री गा रही थी, पुरुष सुन रहा था, और कभी पुरुष गा रहा था, स्त्री उसको गा रही थी। हाँ? ऐसे वो लोग कर रहे थे। अभी देखते हैं ना, आप लोग देखते हैं कभी कभी, कभी कभी ट्रेन में देखते हैं तो इतने निर्लज भी मिलते हैं। एक प्लेट में खाना खाते हैं और पुरुष स्त्री को खिलाता है, स्त्री पुरुष अपने हाथ में खुद खाओ भाई, वो उसको खिला रहे, वो इसको खिला रहे हैं। ऐसे क्या है? निर्लज। कोई ताला कोई सामने बांधे नहीं, प्रसाद। तो इस तरह ये कर रहे थे, ये अजामिल ने देखा। अभी कितना समय है आप लोग के पास, और कितना समय ले सकता हूं मैं? 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, बताइए उसके अनुसार। फिर नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं, दूसरे हफ्ते भी। कुछ भक्त लोग जाने लगे इसलिए। कितना समय है आपके पास? आधा घंटा, 1 घंटा, 30 मिनट, ठीक है। जो बाकी रहेगा तो दूसरे बार सुना देंगे, है ना? तो इस तरह ये जो शूद्र था वो काफी अच्छा मसल बनाया था, उसका जो बाजू था बहुत बलिष्ठ था। एक दूसरे का आलिंगन कर रहे थे और ये उसने देख लिया।
अभी तो ऐसे दृश्य आम बात हो गई ना, सिनेमा के द्वारा लाइव भी मिलते हैं, ऐसे भी चलते हैं लोग, है ना। अभी देखिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं, ये जो अजामिल था एक बार ऐसे स्त्री पुरुष को देखने से उसका पतन हो गया। ब्राह्मण था, इतना गुण था, वो पतन हो गया। हम लोग हर रोज देखते हैं मोबाइल के द्वारा बाहर, तो हमारा कितना पतन हो गया है इसका कोई अंदाजा नहीं है। हाँ, ऐसे तो अजामिल था, वो देर जल्दी से वो जंगल से बाहर आया, तो क्या सोचा ये तो मुझे नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण था, उसको पता था। फिर थोड़े दूर गया तो उससे फिर वो दृश्य और विचलित करने लगी और वो आया और ये जो पुरुष था उसको मार दिया और वेश्या को लेके गया घर। जैसे ही घर गया तो उसका विवाह हो चुका था, घर में बहुत ही शालीन उसकी पत्नी थी, तो वो तो प्रतीक्षा कर रही थी कि मेरे जो पति जंगल से कब आएंगे। हाँ, जब उसने देखा कि अपना जो पति है आ रहा है, किंतु दूसरे स्त्री के साथ, वो भी बहुत निर्लज्ज तरीके से अंकमाल करते हुए आ रहे थे, तो जैसे ही आया वो उसकी पत्नी को देखकर ये वेश्या पूछती है, ये कौन है पंडित जी? पंडित जी बोलते, पंडित जी ये कौन है? अजामिल बोले मेरी पत्नी है। तो ये वेश्या तुरंत पूछी, ये रहेगी या मैं रहूंगी घर में? उसका घर नहीं है, लेकिन उसकी जो स्थिति तो नीच है ना, इसीलिए वो पूछती ये रहेगी या मैं रहूंगी। अजामिल तो क्या था, उसके संसर्ग में आने से दूषित हो चुका था, बुद्धि नष्ट हो चुका था। वो क्या बोला, तुम ही रहोगे। तो फिर उसने अपने पत्नी को मार मार के भगा दिया। उसके जो पिता थे वो घर छोड़ के चले गए। इतना दुष्ट पुत्र है तो घर में रहने से क्या लाभ है? हाँ, आपने देखे होंगे कोई ऐसे जो माता पिता का घर में रहना मुश्किल हो जाता है, जो नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, मांसाहार भी करते हैं, अभी सब हर कोई करते हैं, तो बेविचार करते हैं। ऐसे जो पुत्र है, जो अंग महाराज बेन का जब जन्म हुआ था तो इतने दुखी हुए। बेन जो इतना दुष्ट था, वो सोचे कि ऐसे पुत्र होने से तो ना होना अच्छा मानता हूं। तो ये जो ब्राह्मण भी थे वो क्या किए, छोड़ के घर छोड़ के चले गए। तो मोबाइल टाइम, तो उसकी माँ थी, माँ को तो ऐसे भागवतम में तो ऐसा प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, दूसरे पुराण में है। माँ को बोलता था मुझे धान चाहिए, धान दे दो, धान दे दो, क्योंकि वेश्या मांगती थी मुझे धान चाहिए। कोई अच्छी पत्नी होगी तो अपने पति की स्थिति को समझ लेती है, डिमांड नहीं करती है, किंतु ये तो वेश्या थी। आज अजामिल नहीं देगा तो अजामिल को छोड़ के दूसरे के पास चली जाती थी। तो ये कैसे भी वो वेश्या की जो मांग को पूरा करता था। माँ को बोला धन लाओ, माँ बोली हम तो ब्राह्मण है, हमारे पास इतने धन कहाँ है। तो ऐसे अजामिल माँ को लेके गया कुएं के पास, और कुएं में माँ का दोनों पैर पकड़ के नीचे उनका सिर लटका दिया, बोला धान लाओ नहीं तो यहाँ छोड़ दूंगा। उसकी माँ बोली धान तो नहीं है हमारे पास, उसने छोड़ दिया, मार दिया ऐसे। इतना नीच हो गया अजामिल। तो ये सब यमदूत बता रहे हैं, ऐसे जो ये कार्य कर रहा था। फिर भी इसने इतने सारे पाप कर्म किया और ब्राह्मण के पवित्र शास्त्रीय विधि विधानों का उल्लंघन किया। वेश्याओं के द्वारा बनाए गए भोजन बड़े ही अनुत्तरदायी ढंग से ग्रहण किया। पहले के लोग नहीं खाते थे, कोई होटल की तो बात छोड़िए, बाहर जाके दूसरे जो व्यक्ति अगर पहचान नहीं है ऐसे व्यक्ति के हाथों का नहीं खाते थे। हमने ऐसे भी सुना है कि यहाँ पर एक राजनीतिक व्यक्ति है, वो जब लंदन गए थे
तो पानी भी यहाँ से लेके गए थे। कौन है? चावल पानी सब लेके गए थे, जानते हैं? हाँ, बिहार के भी अभी वो है, शायद है लालू प्रसाद यादव है अभी, वो कोई ऐसे देश गए थे, वो अपना सामान सारा लेके गए थे, ऐसे सुना है कि नहीं? तो लेकिन ये अजामिल के बारे में यमदूत बताते हैं कि ये वेश्याओं के द्वारा बनाया गया भोजन इसने ग्रहण किया, इसलिए ये पापों से भरा है और अस्वच्छ और निषिद्ध कर्मों में लिप्त रहता था ये। तथा ये न दंडपाणो सकाशम कृत किलबिष, फिर भी इसने ये दंड के भागी है, क्यों? पाप कर्म हो गया, इसने प्रायश्चित नहीं किया। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हमसे, अभी हम तो भौतिक जगत में हैं, तो पाप कर्म तो हो ही जाता है। कभी कभी हमारे पूर्व जीवन के दुष्कर्म के कारण भी हो जाता है। तो बताते हैं कि यहाँ तो हमें क्या करना चाहिए? दंडित होने से पहले ही, ये जीवन रहते हुए हमें प्रायश्चित करना चाहिए। सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या बताया गया है? केचित केवलाय भक्त्या वासुदेव परायण अगन गुणवंती काष्ठेय निहारमिव भास्कर। भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक ही उपाय है। तो इस तरह सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन, भगवान विष्णु के जो दूत थे वो भी तर्क में पटु थे, जिस तरह यमराज के दूत थे। तो विष्णु दूत बताते हैं, अहो कष्टम धर्म, अहो कष्टम धर्म दिशाम अधर्म संस्कृति सभाम। ये कितना दुख की बात है कि जो धर्मराजों के सभा में, धार्मिक व्यक्ति के सभा में भी अधर्म को लाया जा रहा है। एक धर्म के अधिकारी होकर जो व्यक्ति दंड के योग्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति को दंड दिया जा रहा है। और उदाहरण देते हैं कि ऐसे जो राजा है, वो राजा अपना सुरक्षा करेगा, ऐसा सोच के सभी प्रजा सब उनके गोद में सो जाते हैं और राजा ही उनका गला घोट देता है। तो शरण लेने के लिए लोग किसके पास जाएंगे? अभी आप लोग धर्म के अधिकारी हैं, ओए धर्म के अधिकारी ही धर्म क्या है अधर्म क्या है नहीं जानते हैं। ये जो अजामिल है, ये अभी किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं किया है, तो इसको आप लोग कैसे लेके जा सकते हैं? हालांकि ये सभी शुद्ध है। ये असहाय अवस्था में एक बार नारायण नाम का उच्चारण किया है, इसीलिए ये करोड़ों जन्मों में किए गए पापों का प्रायश्चित कर चुका है, ऐसे बताते हैं विष्णुदूत बताते हैं। और बताते हैं कि यहाँ तक कि पूर्व में खाते समय तथा अन्य अवसरों में अजामिल ने अपने पुत्रों को यह कहकर पुकारा कि प्रिय नारायण यहाँ तो आओ। यद्यपि वह अपने पुत्रों का नाम पुकारता था, फिर भी वो नारायण 4 अक्षरों का उच्चारण करता था। ये केवल नारायण का नाम उच्चारण करने से लाखों जन्म के पाप कर्मों से ये क्या है, मुक्त हो चुका है। तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, करना चाहिए ना। कितना आसान है, कुछ पैसा देने की आवश्यकता है, कुछ बड़ा बोझा उठाना है नहीं है। तो अभी नरक में जाने से, नरक में जाना आसान है या भगवान का नाम उच्चारण करना आसान है? नरक में जाना कठिन है। नरक में जाने से आपको क्या करना पड़ेगा? पाप कर्म करना पड़ेगा, दूसरों का गला घोटना पड़ेगा, नशा करना पड़ेगा, जुआ खेलना पड़ेगा और बेविचार करना पड़ेगा, है कि नहीं? ये बहुत ही कष्ट साध्य है। भगवान के धाम जाने के लिए क्या कार्य है, कितना आसान है ना। केवल
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र। तो यहाँ पे बताते हैं भगवान के दूत, विष्णु दूत बताते हैं कौन कौन व्यक्ति मुक्त हो सकता है, कैसे पाप कर्म करने वाले मुक्त हो सकते हैं। बताते हैं इससे ना चुराने वाला, सुरापहा जो नशा करने वाला हो, ना मित्र दूत अपने मित्र या संबंधी का विरोधी, हाँ, और ब्रह्महा ब्राह्मणों का वध करने वाला, और दूसरे की स्त्री को चुराने वाला, हत्यारा, पाप कर्म करने वाला, सभी प्रकार के लोग, हाँ, एक इस व्यक्ति मेरे नाम का उच्चारण किया है, इसलिए उसका सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। भगवान ऐसे सोचते हैं अगर कोई व्यक्ति ऐसे उच्चारण करता है तो। और बताते हैं कि किस किस अवस्था में नाम लेने से भी हमारा उद्धार होगा। बताते हैं सांकेत्यम परिहास्यम व स्तोभम हेलने बाबा। सांकेतम, संकेत करके बोल दिया कोई। एक ऑफिसर बैठा था, अब ये हरे कृष्ण वाला है, हर हफ्ते को आते ही रहते हैं, वहां स्टेशन में बोल रहा था तो दूसरा बोल रहा था हाँ यार आते ही रहते हैं, पहले तो कभी कभी आते थे। अभी उन्होंने भगवान का भक्ति नहीं किया, क्या किया, सांकेतम दिखा के कहा। और कोई व्यक्ति धोती कुर्ता में है तो उसको हरे कृष्ण याद आ ही जाएगा, सांकेत में हरे कृष्ण वाले आ गया। परिहास्यम मजाक में, देखो ना इस का बेटा तो सठिया गया, परिहास्य में बोल दिया कि इसका बेटा है गया, हरे कृष्ण हो गया, ऐसे बोल दिया। उसका भी उद्धार होगा, उसका भी। तो यह बता रहे इसने इस बहाने में भगवान का नाम लिया, इसलिए कोई परिवार में कोई समाज में एक व्यक्ति भक्त होता है, सारे समाज का उद्धार हो जाता है। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संगीतमय मनोरंजन के रूप में किसी ने बोला, हारमोनियम प्रैक्टिस करते समय बोला हरे कृष्ण 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 हरे, ऐसे ही बोल दिया उसका भी। हेलन में हेला करते हुए रेल के अंदर बैठा है, ऐसे लगता है उनका बाप का रेल है, खुदा कसम बार होगा तो उड़ा देता था। हरे कृष्ण उनका भी उद्धार हो गया। बोलते हैं ना ऐसे, बोलते हमारे एरिया में होगा ना, हम दोनों कीर्तन करते आ रहे थे महाराष्ट्र से ट्रेन में, तो ऐसे हुआ था। हाँ? वैकुंठ नाम ग्रहण, ऐसे कोई भी तरीका से उसने मेरा नाम ग्रहण कर लिया है, अशेष अगहरम विदु, उसके जीवन में कितने पहाड़ जितने पाप भी हो तो सब नष्ट हो जाते हैं। और बताते हैं पतितम स्खलितम भग्न, कोई व्यक्ति गिरते हुए, फिसलते हुए, हड्डी टूटते समय, संदस मतलब काटा हुआ, कोई व्यक्ति उसको काट रहा है, उस टाइम में बोला आहत, जलते हुए, और ज्वर की स्थिति में बहुत जोर से बुखार आया है, उसका शरीर गर्म है, तपता है, उस समय हरि रित्य बसेना। हाँ, यहाँ बताते हैं भगवान हरि का नाम उच्चारण करता है, पुमान न अर्हति यातना। पूछा था ना परीक्षित महाराज ने, क्या पूछा था, ऐसे जो व्यक्ति ऐसे पाप कर्मों से नरक जाने से कैसे बचे जाएंगे। यह क्या बताते हैं, न अर्हति, ऐसे कोई भगवान का नाम का उच्चारण करता है वो नरक का भागी नहीं है। हा? तो इस तरह कोई व्यक्ति बड़ा पाप करता है, बड़े प्रायश्चित करता है, छोटा पाप करता है, छोटा पाप करता है, तो ऐसे करने से और दान तपस्या व्रत आदि करने से उसकी इच्छाओं से वो
इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता है। वो भगवान के चरण की सेवा करने से, भगवान का नाम उच्चारण करने से ही वो व्यक्ति क्या होता है, जिस प्रकार अग्नि सूखी घास को जलाकर नष्ट कर देता है, उसी प्रकार भगवान का नाम चाहे जानकर चाहे अनजाने में अगर कोई व्यक्ति उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप कर्म भगवान के पवित्र नाम उच्चारण करने से नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार बहुत ही लंबा वार्तालाप हुआ। भागवतम कोई पंडित आपको आके सुना नहीं पाएगा, हम लोग आकर भी आपको सुना नहीं पाएंगे। आपको क्या करना है, लेना है और पढ़ना है। ये भागवतम आपको लेना है और इसका स्वयं अध्ययन करना है। जिसके पास नहीं है वो ले लीजिए, प्राइस ज्यादा नहीं है। कितना है प्रिंस? भागवतम भागवतम पूरा सेट ना? हाँ, 8,500 इसका है। आपका मोबाइल से सस्ता है। ये मोबाइल नरक लेके जाएगा, ये भागवतम आपको भगवत धाम लेके जाएगा। अगर आप लोग भागवतम नहीं पढ़ेंगे तो आपका बहुत सारा पैसा खर्चा होगा, कम से कम 20-25 लाख तो खर्चा हो ही जाएगा। इससे अच्छा है आप भागवतम लीजिए और पढ़िए। भागवतम लेंगे तो आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, जीवन के अंत में बोलेंगे हरे कृष्ण वाला को बुलाओ और कीर्तन कराओ, मैं शरीर छोड़ने वाला हूं, मैं अभी भगवान के धाम जाऊंगा। आपका पैसा बच गया, आपका पैसा आपको पुत्र के लिए काम आएगा, है कि नहीं? तो इसलिए आपको भागवतम लेना चाहिए और भागवतम पढ़ना चाहिए, बहुत लाभ होगा। अभी यहां देखिए, इस तरह वार्तालाप चलता रहा, फिर अजामिल बच गए। अजामिल देख रहा है, सोया है, देख रहा है, दोनों तरफ बात चल रहा है, वो सुन रहा है। तो भगवान के जो विष्णुदूत थे उनको भगा दिए, यमदूत को, और इस तरह यमदूत भी गए, विष्णुदूत भी गए, और अजामिल देखता रह गया। अजामिल बहुत रोया वहां पर, और अजामिल वहां से उठकर नारायण जो छोटा बच्चा था उसकी तरफ नहीं गया, कन्नौज से कहां गया, सीधा हरिद्वार गया। हरिद्वार में और 15 साल तक वो वहां पे भगवान का नाम कीर्तन किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह वो अपने जीवन को धिक्कारता रहा। ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ, मैं बेश्या के साथ जीवन बिताया, मैंने चोरी की, शराब पिया, बहुत सारा पाप कर्म किया, तो वो तुरंत वो गया। हाँ, अभी आप लोग को लगा होगा दूसरा तरफ क्या हुआ होगा, विष्णुदूत तो चले गए, यमदूत को तो यमराज ने क्या दिया था आदेश, अजामिल को लेके आने में, तो ये लोग खाली गए। जैसे ही यमराज के दूत गए, तो यमराज के दूत गए तो उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा उन्होंने। अभी देखिए, पहले ये लोग जाते थे तो क्या करते थे, बहुत डरते थे और यमराज को प्रणाम करते थे, यमराज की स्तुति करते थे। अभी गए तो सीधा दंडवत किया, तुरंत खड़े हो गए और वो ऊंचे स्वर में प्रश्न पूछने लगा। यमराज के सामने ऊंचे स्वर में कौन बात कर सकता है? तो ये बताते हैं, कति संति है सस्तारो, शासक कितने हैं? लोक का जीवन से वही प्रभु। हे प्रभु, कितने नियंत्रक हैं?
ये जो भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में जो जीव कार्य करता है उसके अनुसार इस ब्रह्मांड में जो न्याय करता है कितने हैं, कौन है दंड के भागी है, उनको पुरस्कार देते हैं या दंड देते हैं, वो कितने हैं। तो हम देखते हैं कि आपके अधिकार का आपने जो हमें जो दिया था आदेश, उसका अभी उल्लंघन हो चुका है। जो ही हम लोग पापी अजामिल को लेने गए थे, जब हम पापी अजामिल को लेने गए तो पापी अजामिल ने श्री नारायण का नाम उच्चारण किया। वहां तुरंत 4 ऐसे लोग आए, उन्होंने अजामिल को कहा डरो मत मां भय। इस तरह अजामिल को वो लोग छुटा ले गए। तो फिर यमराज फिर बताते हैं कि यमराज तो उनको बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। अपने यमराज के जो दूत थे उन्होंने भगवान विष्णु के पार्षदों का दर्शन किया। अभी वो बहुत सारे बताए और वो बताते हैं कि नामो उच्चारण महात्म्यम हरे हरे, भगवान हरि के नाम उच्चारण के महात्म्य को देखो। पश्चात पुत्र का है मेरे पुत्रो। अभी यमदूत अपने यमदूत को यमराज बोल रहे हे मेरे पुत्रो देखो। अजामिलोपी, अजामिल भी ये नहीं मैं मृत्यु पासदम अच्युत, भगवान के नाम उच्चारण करने से अजामिल जैसे पापी व्यक्ति भी मृत्यु के पास से तुरंत बचा लिया गया। अतएव ये समझ लेना चाहिए कि मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का और गुणों के कार्यों का कीर्तन करके समस्त पाप कर्मों के फलों से छूट जाता है। तो फिर आगे प्रश्न पूछते हैं कि अभी आप निश्चित कर दीजिए कि किसको नरक में लाना है, किसको नहीं लाना है, ये बता दीजिए। इस तरह वो पूछते हैं। तो बहुत ही स्पष्ट ढंग से 2 श्लोक में बताते हैं कि किस किस को लाना है। पहले तो ये बताते हैं किस किस को लाना है। 4 लोगों को लाने के लिए बोले। आप लोग याद कीजिए तो फिर हम लोग बच सकते हैं। 4 लोग, 4 प्रकार के व्यक्तियों को नरक में लेके आना है बोले। क्या क्या है? जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येय चेतस्न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यत्शिर एकदापि तान आनवद्दम असत अकृत विश्व कुर्यात्। उन लोगों को मेरे पास लेके आओ। किसको? जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येय, जिसके जीवा में भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, ये महामंत्र उच्चारण नहीं किया उसको लेके आओ। और दूसरा चेतस्न स्मरति तत्चरणारविंदम, जिसने भगवान कृष्ण के सुंदर चरण कमलों के चिंतन नहीं किया है, भगवान के कथाओं को नहीं सुना है, उनको लेके आओ। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बताते हैं, कृष्णाय नो नमति यत्शिर एकदापि, जिसने अपना सर एक बार भी भगवान को प्रणाम करने के लिए नहीं झुकाया है, उसको क्या करो? तानानवद्दम, उसको घसीट के लाओ। आराम से नहीं, घसीट के लाओ। क्यों? असत, वो व्यक्ति क्या है? असती है। क्योंकि सती किसको कहा जाता है? जो पति की आज्ञाकारिणी पत्नी है, धर्म के हिसाब से चलती है, उसको क्या कहा जाता है? सती।
जो धर्म शास्त्रों के विपरीत स्त्री धर्म का उल्लंघन करती है उसको क्या कहा जाता है? असती। तो मनुष्यों का जन्म भगवान ने क्यों दिया है? 84 लाख के जीवन है। जलजा नवलक्षणी सबरा लक्ष विशंति किरमय रुद्र संख्या कम पक्षिणाम 10 लक्षणम 30 लक्षणी पसम 14 लक्षणी मानव। 84 लाख प्रकार के जीवन में ये मनुष्य जीवन भगवान ने दिया है। किस लिए? समय मिले तो भक्ति करने के लिए नहीं, समय मिले तो माला करने के लिए नहीं, समय मिले तो मैं भगवत गीता पढ़ूंगा नहीं। पहले तो ये सब कार्य करना चाहिए, समय मिले तो दूसरा काम करना चाहिए। दूसरा काम करते करते जीवन चला गया तो क्या फायदा हुआ? तो बताते हैं ये क्या है? तान अनादम। ऐसे लोगों को घसीट के लाओ। क्यों? असत अकृत विष्णु कुरियात। उनको जो ये जीवन दिया था भगवान के जो भक्ति करने के लिए वो नहीं किए हैं, इसलिए उनको लेके आओ। फिर बताते हैं कि इसको नहीं लाना है उनको नहीं लाना है, उनके पास नहीं जाना है। जो लोग देवताओं तथा सिद्ध लोक के निवासियों द्वारा जिनकी महिमा गाया जाता है वो भगवान के जो भक्त है उनके पास तुम्हें नहीं जाना है। ये लोग मेरे क्षेत्र से बाहर है, मेरे अधिकार के क्षेत्र से बाहर है। यमदूत बताते हैं जो भगवान के भक्त है, जो भगवान का नाम सदैव उच्चारण करते हैं, सदैव सुबह शाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप करते हैं, उनके पास कभी मत जाना। तो आप सभी बताइए कितने लोग आज से ही भगवान के नाम उच्चारण करने के लिए तत्पर है? कितने लोग करेंगे हर रोज भगवान का नाम? कठिन नहीं, इस माला में क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही आसान है। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भगवान का नाम करना चाहिए। क्यों? कोई व्यक्ति दुखी नहीं होगा। आज तक कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है उसको डिप्रेशन हुआ आप लोग ने नहीं देखा। कितने लोग डिप्रेशन होता है तो छोड़ने के लिए माला करने के लिए आते हैं। और ये तो एक क्या है, भौतिक जगत की थोड़ी समस्या है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस जीवन के बाद इसी जगह में हमें कुत्तों का शरीर प्राप्त हुआ तो क्या करेंगे? फिर अवसर प्राप्त होगा हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए? नहीं होगा। साधु भी आए तो हम क्या करेंगे? साधु बोलेगा हरे कृष्ण, यही होगा। तो इसीलिए जब ये मनुष्य शरीर है तभी हमें बहुत गंभीर होना चाहिए। ये मोबाइल में गेम खेलने के लिए, कार्टून देखने के लिए मनुष्य जीवन नहीं है। चाय पीने के लिए ये कोई मनुष्य जीवन है? भोला खाने के लिए भोला, गुटखा खाते और बहुत बड़े बड़े बेवकूफ लोग विज्ञापन करते, बोलो भाई जुबा केसरी। ये हमारे आइडल बने हुए, ये कुत्तों की तरह इनका जीवन है। हम लोग उसको बहुत बड़ा लोग मानते हैं, वो बड़ा लोग है, उसके जीवन से करोड़ों लोग नरक जा रहे हैं। तो हमें तो सुनना किससे है? ऐसे लोगों से नहीं सुनना है। हम सुनेंगे ऐसे जो महापुरुष है, शिल प्रभुपाद जैसे महापुरुष जिन्होंने करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। तो उन्होंने हमें सिखाया कोई व्यक्ति भौतिक जगत में भी सुखी रहना चाहता है और भगवान के धाम में जाना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? भगवान का नाम जप करना चाहिए। ठीक है? हरे कृष्णा। कम से कम देखिए एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। 24 घंटे में आप 1 घंटे में 1 घंटे में 1 मिनट अपने लिए निकाल सकते हैं आप लोग? 1 घंटे में 1 मिनट। और सब घर के लिए कीजिए, शरीर के लिए कीजिए, बच्चों के लिए कीजिए। 1 घंटे में 1 मिनट टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं? कौन कौन निकाल सकते हैं? हाथ उठाइए। तो कितने मिनट हुए आपके एक दिन में? 24 घंटा में 24 मिनट हुए, है कि नहीं?
तो आपको अभी तो आपने कसम दिया है, भगवान भी है, हाथ उठाए हैं, साधु भी है, या साधु के साथ झूठ नहीं बोला जाता है। तो आपको क्या करना है, एक सुबह में एक माला करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना मिनट लगा? 7 मिनट। फिर शाम को अपना घर का जो कार्य समाप्त कीजिए, फिर एक माला कीजिए। कितना मिनट हुआ? 14 मिनट हुआ। आपके पास कितना बचा? 10 मिनट बचा। 10 मिनट भगवत गीता पढ़िए या भगवान कृष्ण के जो दिव्य लीलाएं हैं, बहुत कथाएं हैं, ये पढ़िए। ऐसे अपने जीवन को सार्थक बनाइए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न है किसी का कुछ? यस। एक माला 7 19 7 19 माला।